सो फाइनली दोस्तों महिंद्रा ने अपने सारे बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को एक साथ टेस्टिंग के लिए सड़कों पे उतार दिया भाई। आज की वीडियो में हम 3 सबसे बड़ी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनके सबसे क्लियर और क्लोजअप स्पाई शॉट सामने आए हैं भाई। शामिल है महिंद्रा की पहली सीएनजी एसयूवी भाई, जी हाँ, और एक्सयूवी 3XO सीएनजी, उसकी मोस्ट अवेटेड ईवी विजन एस और देश की चहेती स्कॉर्पियो एन का नया फेसलिफ्ट मॉडल। तो चलिए जानते हैं इन 3 गाड़ियों में हमें क्या कुछ नया मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात तो भाई ये है कि आनंद महिंद्रा ने खुद बोला था कि भाई वो कभी सीएनजी में मॉडल नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर ये स्पाई शॉट्स आ गए हैं तो इसका मतलब वो अपनी बात से अब मुकर रहे हैं बिकॉज ऑफ इथेनॉल और ब्यूटेनॉल में जो मिलने वाला है, मिक्सिंग होने वाली है, इस वजह से उन्हें ये करना पड़ रहा है। तो भाई शुरुआत करते हैं महिंद्रा की भाई एक्सयूवी 3XO सीएनजी से भाई और स्कॉर्पियो क्लासिक से। तो भाई जो 3XO है ना, इस समय ना 2 अलग अलग लोकेशन पे टेस्ट की जा रही है। सबसे पहली लोकेशन है इसकी चेन्नई में भाई प्लेन रोड्स के ऊपर ये टेस्ट की जा रही है, और दूसरा भाई मसूरी में टेस्ट की जा रही है पहाड़ों के ऊपर। तो दोनों जगह टेस्ट की जा रही है कि भाई ये किस तरह का रेस्पॉन्स देती है। पहाड़ों पर टेस्टिंग के दौरान एक और मजेदार चीज देखने को मिली कि भाई वहां स्कॉर्पियो क्लासिक इसके 3rd रो तीसरी लाइन में प्लास्टिक की डमी यूनिट रखी गई है। नंबर प्लेट पर भी महिंद्रा टेस्टिंग व्हीकल लिखा है, जिसका मतलब है कि महिंद्रा क्लासिक के लिए भी बैकग्राउंड में कुछ नया प्लान किया जा रहा है। मतलब कि क्लासिक का भी अब लग रहा है बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि वो काफी ओल्ड हो चुका है। हर बार मतलब आप वही देख रहे हो, जो भी जनरेशन आ रही है, हालांकि सामने से चेंज हो रहा है बार बार। अब बात करें 3XO की, तो लुक्स के मामले में गाड़ी अंदर से बिल्कुल कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किया गया है। ये बिल्कुल मौजूदा मॉडल जैसी है, मतलब ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं है इसमें। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि इसमें कंपनी फिटेड सीएनजी किट की टेस्टिंग चल रही है भाई, जिसके लिए इंजन बे में कुछ एक्स्ट्रा वायरिंग बाहर निकली हुई देखी गई है। यह महिंद्रा की पहली प्रॉपर सीएनजी एसयूवी होने वाली। आखिरकार भाई महिंद्रा ने भी मान लिया सीएनजी का दम। भाई ये मान के नहीं दे रहे थे, कोई गाड़ी सीएनजी में निकाल के नहीं दे रहे थे। आखिरकार भाई नितिन गडकरी साहब ने गड़बड़ी कर दी और इन्हें भी निकालनी पड़ गई। यार अब बात कर लेते हैं महिंद्रा विजन एस के बारे में। भाई बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि गाड़ी आने वाली है, तो भाई इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। यह कूप स्टाइल इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है, और इस समय महिंद्रा की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही गाड़ी बनी हुई है। यही वजह है कि इसके सबसे ज्यादा स्पाई शॉट मार्केट में आ रहे हैं भाई। इस बार की टेस्टिंग में सबसे बड़ा और जो नया अपडेट है, इसके अलॉय व्हील है भाई। पहले जहां मतलब इसमें साधारण 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिख रहे थे ना, वहीं अब बेहद स्पोर्टी और मस्कुलर डिजाइन के नए अलॉय व्हील दिख रहे हैं, जो इसके एसयूवी स्टांस पर काफी सूट भी कर रहे हैं भाई। मतलब 18 इंच के दिख रहे थे पहले नॉर्मल साधारण सिविल टेस्टिंग के दौरान, लेकिन अब जो महिंद्रा धीरे धीरे अपडेट कर रहा है ना भाई, उस हिसाब से गाड़ी भाई जबरदस्त होने वाली है ये। अगर आप सोच रहे हो कि भाई थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, पैसे अच्छी गाड़ी लो, तो भाई इसका वेट आप कर सकते हो। डिजाइन की बात करें तो इसका टेम्पररी टेल लैंप्स और फ्रंट हेडलाइट का जो कटआउट है वो बिल्कुल इसके ओरिजिनल कंसेप्ट मॉडल जैसा ही रखा गया है, यानी एक्सटीरियर लुक में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो आप अगर ये नॉर्मल बेस वेरिएंट में भी कुछ अलग देते तो आप वैसा ही बना सकते हो करोल बाग जाके भाई। लॉन्च की बात करें तो फ्रंट में अभी भी थार रॉक्स वाले टेम्पररी हेडलैम्प्स लगे हैं, जिसका मतलब है कि गाड़ी अभी भी प्रोडक्शन रेडी नहीं है। इसलिए 15 अगस्त के आसपास इसके लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है भाई। इसकी टेस्टिंग अभी भी काफी लंबी चलने वाली है, बिकॉज ये एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है महिंद्रा का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिसका सब बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो है स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। जी हाँ भाई, स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट जिसे जैसलमेर के रेतीले इलाकों में बहुत क्लोज और क्लियर लुक के साथ टेस्ट करते हुए देखा गया है भाई। अगर बदलावों की बात करें तो इसमें रियर प्रोफाइल और टेल लैम्प के डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया गया है। साइड प्रोफाइल में आपको 17 से 18 इंच के नए डिजाइन के अलॉय व्हील मिलेंगे। हालांकि ORVM के नीचे अभी कोई कैमरा इसमें नजर नहीं आ रहा है, जिससे लगता है कि शायद इस फेसलिफ्ट में भी 360 डिग्री कैमरा मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। बाकी देखो फेसलिफ्ट तो है ये, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें नहीं बदल दी हैं कि भाई आप कहो कि बिल्कुल ही नया हिसाब किताब कर दिया, ऐसा नहीं है। लंबाई चौड़ाई ये सब चीजें सेम रखी गई है, बस कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं इंटीरियर में और एक्सटीरियर में। फ्रंट लुक की बात करें तो भाई थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि महिंद्रा इसके हेडलैम्प्स, बोनट, बम्पर या DRL में कोई बदलाव नहीं कर रहा है भाई। चेंज के नाम पर केवल इसकी फ्रंट ग्रिल और डिजाइन बदला जा रहा है, जो कि सिर्फ एक कॉस्मेटिक अपग्रेड है, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फीचर अपडेट है कि थार रॉक्स की तरह अब नई स्कॉर्पियो एन है टॉप वेरिएंट में आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा भाई। पर ये सनरूफ क्यों चाहिए लोगों को, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता भाई। क्या करना है सनरूफ का यार, ये तो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज होता है, लोहा और काट दो गाड़ी में से।
खैर वो तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो इसमें फ्रंट ग्रिल में जो स्कॉर्पियो है एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के बगल में खड़ा देखा गया है, तो इसको रोड प्रेजेंस पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और दमदार बना दी गई है इसकी रोड प्रेजेंस अब, तो ठीक लगेगी अगर आप लेने के मूड में हो इस गाड़ी को। तो दोस्तों ये थी महिंद्रा की वो तीनों बड़ी अपकमिंग एसयूवी स्कॉर्पियो NN3, XO, CNG और विजन S के लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको इनमें से कोई भी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है या किसी का आप इंतजार कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले भाई। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव योर सेल्फ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।